Assalamu alaikum students. So today we will discuss about the text of the play. और इस टेक्स्ट को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम इसको थॉरो स्टडी नहीं कर सकते एज़ यू नो कि हमें ऑनलाइन क्लासेस में टाइम इतना नहीं होता, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसका टेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी। प्ले में बच्चे जो प्ले की स्टोरी होती है वो सारी की सारी डायलॉग्स की फॉर्म में डिलीवर की जाती है, तो इसलिए डायलॉग्स का पढ़ना इम्पॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन हम इसको यूँ पढ़ेंगे कि हम इनका जो है पोर्शन बना लेंगे कि ये कन्वर्सेशन इन दोनों के दरमियान में हुई है तो वो क्या कन्वर्सेशन हुई है। तो आप लोगों का जो आप लोगों ने जैसे इसको सुनना है वो मैं आपको बता दूं कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव योर टेक्स्ट बुक विद यू एंड अ पेन, ठीक है, ताकि आप लोग उसको सिनोनिम्स को हाईलाइट कर सको, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपके पास जब आप लेक्चर ये सुन रहे हैं तो काइंडली अपने पास रखें। सबसे पहले तो जो प्ले वन एक्ट प्ले आप रीड आउट करते हो तो प्ले पढ़ने का दूसरा मेथड होता है, चेंज मेथड होता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्ले में क्योंकि हम लोगों ने अभी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि प्ले में डायलॉग्स के ज़रिए स्टोरी को डिलीवर किया जाता है, राइटर डायलॉग्स के ज़रिए करता है। तो प्ले में आप लोगों ने डायलॉग्स में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें जो राइटर है, जो करेक्टर डिटेल है, उसको राइटर बिल्कुल स्टार्ट पे उसको विविडली एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन वो उसको थ्रू आउट द प्ले उसको कभी भी उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो इस वजह से अगर आपने मेंटल इमेज किसी भी कैरेक्टर की अपने माइंड में बिल्डअप करनी है तो वो आप लोगों ने बिल्कुल जो इनिशियल लाइंस हैं उसकी प्ले की उसमें से करनी है, उसमें से राइटर की डिस्क्रिप्शन को एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद वो मेंटल इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले जी आ जाएं, आप प्ले स्टार्ट करते हैं। हम प्ले जब स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल सीन्स हैं यहाँ पर कुछ, और उनमें जो प्ले की इनिशियल लाइंस हैं आप कह सकते हैं इन द इनिशियल लाइंस ऑफ द प्ले राइटर डिस्क्राइब्स द सेटिंग ऑफ द प्ले दैट इट वाज नाइट टाइम, जैसे वो बताता है कि द नाइट स्काई स्टार्स, ठीक है, इट वाज नाइट टाइम एंड देयर इज सम काइंड ऑफ आर्क, सम आर्क इमर्जेस ऑन दैट डार्क स्काई, ठीक है। अब वो जो आर्क है वो ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस का यहाँ पे दिया गया है सिनोनिम, अगर आप अपने वाइट बोर्ड पे देखें तो ल्यूमिनस का हम लोगों ने दिया है लाइटेड या ब्राइट, रोशन, बहुत ही एक चमकदार किस्म की एक आग सी, एक कोसे कजार टाइप जो है ना एक नमूदार हुई है चीज़, और वो जो आग है वो अचानक से गायब हो जाती है, और वो गायब हो जाती है स्पेल्डिंग्स हाउस के लिविंग रूम में, ओके। तो यहाँ तक उन्होंने हमें सीन की डिस्क्रिप्शन बताई है कि किस तरह से प्ले स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं कि प्ले में कैरेक्टर्स कौन से हैं, और आपको वेरी फर्स्ट लाइन में ही 3 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन राइटर बता देता है। जो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन वो बताता है, सबसे पहले वो होम को डिस्क्राइब करता है कि जो है ना किस तरह से घर जो है उनका लग रहा है, हाउ इट इज़ प्योरली डेकोरेटेड, हाउ इट इज़ होमली डेकोरेटेड, होमली मीन्स इन सिंपल वेज, और किस तरह से एक्सपेंसिवली चीज़ों को, इक्विपमेंट्स को उन्होंने डेकोरेट किया है इन अ वेरी सिंपल, इन अ वेरी एलिगेंट वे, ठीक है। एक्सपेंसिवली मीन्स कॉस्टली, वो भी आपका सिनोनिम हमने ये लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जी, सबसे पहले जो करैक्टर को उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा है कि जो रॉजर स्पेल्डिंग हैं वो टीवी ब्रॉडकास्टर हैं, और वो अपनी जो टीवी ब्रॉडकास्ट हैं ही इज़ कंक्लूडिंग इट, और उसको उसके बाद उसकी करैक्टर को एक्सप्लेन किया है, करैक्टर स्केच थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि ही इज़ अ वेरी रेजोनेंट पर्सन, रेजोनेंट मीन्स डीप टोन्ड, ऊंची आवाज़, गूंजदार आवाज़, और उसके बाद ही अंशियस का मीनिंग होता है फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मीन्स चापलूस, ठीक है। तो वो चापलूस भी है, और वो एंड ही इज़ वेरी मटेरियलिस्टिक एज वेल, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वो इस तरह से, जैसे ही आगे स्टोरी डिस्क्लोज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो मटेरियलिस्टिक किस तरह से। उसके बाद आ जाते हैं, ये रॉजर स्पेल्डिंग को उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया सीन में। उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब किया है रॉजर स्पेल्डिंग की जो वाइफ हैं मिसेस स्पेल्डिंग, वो उन्होंने कहा है कि शी इज़ अ वेरी बोर्ड एंड वेग मीन्स नॉट क्लियर इन हर थॉट्स,
ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं डिसीजन पावर नहीं है उसमें, और लेज़ी है और कोई एमलेस आप कह सकते हैं, ठीक है। एंड शी नीड्स पैसिवली। उसके बाद उनकी बेटी को डिस्क्राइब किया गया है दैट हर डॉटर, जो मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग की जो डॉटर हैं, शी इज़ अ वेरी लवली काइंड ऑफ पर्सन एंड शी इज़ 20 years ओल्ड। और उसके बाद शी फिजिट्स। अब फिजिट का क्या मतलब है? शी मूव रेस्टलेसली। मूव रेस्टलेसली क्यों? क्योंकि वो जब टीवी ब्रॉडकास्ट, आपको पता है कि रॉजर स्पेल्डिंग कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो उसकी टीवी ब्रॉडकास्ट को सुनती है, तो वो जो है ना रेस्टलेसली मूव करती है, उसको कुछ अच्छा महसूस नहीं होता या तिलमिलाती है, ठीक है। एंड एज शी लिसन्स। ये हो गई कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। अब आ जाएं जी डायलॉग्स पे। सबसे पहला डायलॉग जो है वो रॉजर स्पेल्डिंग का है, और रॉजर स्पेल्डिंग इस डायलॉग में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि किस तरह से एक जो रात को एक आप कह सकते हैं मीटियोर देखा गया है, या कॉमेट देखा गया है, या शूटिंग स्टार देखा गया है, उसको किस तरह से कुछ लुनेटिक पर्सन्स कह रहे हैं कि ये मीटियोर नहीं है, ये कॉमेट नहीं है, ये शूटिंग स्टार नहीं है, बल्कि ये एक स्पेसशिप है। तो वो कह रहा है कि ये जो सस्पेंस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ये बेसिकली जो है एक फजूल सा सस्पेंस है, इस तरह का कोई बात नहीं है। जनरल पावर्स ने मुझे खुद एक्सप्लेन किया है कि ये मीटियोर नहीं है, ये एक स्पेसशिप नहीं है, ये एक मीटियोर ही है, और ये एक कॉमेट है, और इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो ये एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद उसको कंक्लूड करते हैं। उसके बाद इनकी कन्वर्सेशन होती है दो टेक्नीशियंस के साथ, जो कि टेक्नीशियंस आपको पता है क्योंकि वो घर से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो टेक्नीशियंस ऑफ कोर्स होंगे, कोई कैमरामैन होगा, कोई लाइटमैन होगा, तो टेक्नीशियंस के साथ वो बात करते हैं। और टेक्नीशियंस उन्हें कहते हैं कि जो है आज आप टाइम पे थे, और उसके बाद जो है ना उसको गुड लक कहते हैं, और उसके बाद इजाज़त लेते हैं। और जैसे ही कैमरा ऑफ होता है तो रॉजर स्पेल्डिंग की जो मैकेनिकल स्माइल थी वो चली जाती है। इससे आप ये कह सकते हैं कि किस तरह का रोबोटिक इंसान है, या आप कह सकते हैं ये जो मैकेनिकल स्माइल है, ये आजकल के इंसान की स्माइल को रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से वी स्विंग्स और मूव्स, ठीक है, किस तरह से हम लोग उनको जो है ना स्विच कर दे जाते हैं फ़ौरन से, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी, फिर डिस्कशन होती है, फिर डायलॉग आ जाता है मिसेस स्पेल्डिंग का, रॉजर स्पेल्डिंग का और एलन स्पेल्डिंग का, इन तीनों का फैमिली मेम्बर्स का डायलॉग आता है। और उसमें ये जो मिसेस स्पेल्डिंग है वो उसको कह रही होती हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और जो स्पेल्डिंग है अब वो अपनी बेटी से पूछ रहा है कि डिड यू लाइक माई ब्रॉडकास्ट। अब एलन को कहता है, और एलन कहती हैं कि येस ऑफ कोर्स आई डिड। और क्योंकि अब स्पेल्डिंग ने इस वजह से पूछा है शायद कि उनको लगा है कि उन्होंने सुना नहीं है ब्रॉडकास्ट उनका सही तरह से, तो वो कहता है ओके सो व्हाट डिड आई से। तो वो आगे से कहती हैं कि दैट्स नॉट फेयर, फेयर मीन्स जस्ट, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप मेरे से यूँ पूछ रहे हैं। देन ही सेड दैट इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज व्हाइल मिलियंस ऑफ पीपल लिसन टू हिम, ठीक है। तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंजॉयबल। फ्लैटरिंग का जैसे हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, एंक्शियस के आगे मैंने लिखा है फ्लैटरिंग का इंजॉयबल भी है, ठीक है, सिनोनिम। तो वो कह रहा है कि ये ज़्यादा इंजॉयबल नहीं है कि अगर एक बंदे की अपनी बेटी उनकी जो ब्रॉडकास्ट है वो नहीं सुन रही बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल सुन रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हो गया जी आपका पेज नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पेज पे इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड जो पेज है उसके टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके सिनोनिम्स करेंगे। तो फर्स्ट जहाँ पे हमने ख़त्म किया है वो था कि जब स्पेलिंग कहता है कि इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग दैट वंस ओन डॉटर और वंस ओन चिल्ड्रन वोंट लिसन टू हिम, ठीक है, दैट अदर्स हु आर इन मिलियंस दे आर लिसनिंग टू हिम बट हिज और हर ओन डॉटर इज़ नॉट लिसनिंग टू हिम। एलन भी कहती हैं कि आई ऑलवेज लिसन डैडी एंड यू नो दैट। यहाँ पे जो और उसके बाद मिसेस स्पेल्डिंग, क्योंकि वो कहती हैं कि ये दोनों आपस में कॉल कर लें, तो वो पार्टिसिपेट करती हैं और वो कहती हैं कि जो है ना हम आपकी ब्रॉडकास्ट को हमेशा पसंद करते हैं, वी ऑलवेज लव योर ब्रॉडकास्ट हियर एंड आई डोंट नो व्हाट वी वुड डू विदाउट इट। तो आगे से जो मिस्टर स्पेल्डिंग हैं वो एक सरकास्टिक सा कमेंट करते हैं एंड ही सेड दैट यू मस्ट स्टार्व इफ़ आई वांट टू डू इट,
डू दिस। तो यहाँ पे स्टाफ का ये आप देख सकते हैं कि सिनोनिम मेंशन्ड है, बी हंगरी, भूखे मरते आप लोग अगर मैं ये ब्रॉडकास्ट ना करता तो। उसके बाद जो अब यहाँ तक एलन, मिसेस स्पेल्डिंग और मिस्टर स्पेल्डिंग की कन्वर्सेशन है। उसके बाद इस कन्वर्सेशन में जॉन की एंट्री होती है, जॉन की एब्स्ट्रैक्ट वे में एंट्री होती है, क्योंकि एलन उसको कहती हैं कि आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन, ठीक है। तो वो उसके बाद जो मिस्टर स्पेल्डिंग है, यहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले डिस्क्लोज किया जाता है प्ले में कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मिस्टर स्पेल्डिंग एंड जॉन और हिज डॉटर। तो यहाँ पे वो कह रहा है सर्टेनली नॉट वर्क, सर्टेनली मीन्स श्योरली, काम से तो वो नहीं रुका होगा। उसके बाद एलन कहती है कि आपको पता है कि ऐसा नहीं है। उसके बाद जो मिस्टर स्पेल्डिंग है, उनका जो मेन इशू है जॉन के साथ, वो कहते हैं कि ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। गेट अप एंड गो बेसिकली इज़ एन ईडियम, और इसका मतलब होता है कि ही हैज़ नो करेज और ही हैज़ नो अर्ज टू डू समथिंग और ही हैज़ नो एंथुजियाज्म टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। उसके बाद जो कहती हैं मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं बट ही इज़ अ परफेक्टली नाइस बॉय, बिकॉज यहाँ पे हमें ये समझ आ रही है कि मिसेस स्पेल्डिंग जो है वो एक बड़ी पोलाइट किस्म की